मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे कि मेरी बातों पर पहरे क्यों बैठे। ये तो मेलों की हाटें उठेंगी मगर, ये तो मेलों की हाटें उठेंगी मगर, कहीं गफलत में तुमको न खो बैठे। मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे। तू तो कहता है आँखों में सपने नहीं, तेरी पीड़ा से रोए विधाता, तेरी पीड़ा से रोए विधाता। कहीं चुपके से बादल बरसने लगे, कहीं चुपके से बादल बरसने लगे, मेरा चातक न मौका खो बैठे। मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे। तुझे सोना हो छलना हो जाना कहीं, मेरी मंजिल है दुखियों की माता, मेरी मंजिल है दुखियों की माता। तेरे अरमा की नदियाँ बहेंगी जिधर, तेरे अरमा की नदियाँ बहेंगी जिधर, हम उधर के क्षितिज पे आ बैठे। मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे। तुमको फुर्सत हो लेके भी कर लें अभी, जन्म जन्मों का मैं हूँ बिसाती, जन्म जन्मों का मैं हूँ बिसाती। जरा साहस हो ढुलकोन कहाँ जाओगे, जरा साहस हो ढुलकोन कहाँ जाओगे, तुमको अपना ही आंसू बना बैठे। मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे कि मेरी बातों पर पहरे क्यों बैठे। थोड़ा हंस दो न सोचूंगा बादल घिरे, मरुभूमि में आई है वर्षा, मरुभूमि में आई है वर्षा। मेरे हाथों में हाथ मिला लो सखे, मेरे हाथों में हाथ मिला लो सखे, मैं ये सोचूंगा जीवन ही दे बैठे। मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे कि मेरी बातों पर पहरे क्यों बैठे। ये तो मेलों की हाटें उठेंगी मगर, ये तो मेलों की हाटें उठेंगी मगर, कहीं गफलत में तुमको न खो बैठे। मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखी। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि, समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमंत्र एवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। पूज्य तुलसी जी ने जो सैगान बनाए हैं वो केवल गाने के लिए नहीं है, उसमें इतिहास गा रहा है, तो हमें भी थोड़ा गुनगुना लेना चाहिए ना। उसमें आध्यात्मिकता का निर्झर बह रहा है, तो हम भी थोड़ा भीगे हो जाए। उसमें समाज की परिस्थिति की वेदना समाहित है।
तो हम भी 2 आंसू बहा दे। सैगानो में कई जगह साधक को खड़े हो जाने के लिए कहा, आह्वान किया गया है, तो हमें भी अब बैठा रहना नहीं चाहिए। कई सैगानों में संघ के प्रति विश्वास जताया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम निशंक हो जाए। कई बार समाज को मतलब हमको आगाह किया गया है, तो हमें भी सावधान हो जाना चाहिए। कई सैगानों में अपनी असमंजसता बताई है, पी लूँ क्या है प्याले सारे, तो हमें भी अपनी द्विधा के बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए। कई सैगानों में पूज्य तंशी जी ने अपना संकल्प जताया है, तो हम भी संकल्पबद्ध हो जाए। इस तरह कई प्रकार के विषयों को लेकर पूज्य तंशी जी ने गीत बनाए हैं, और उनको समझने के लिए चर्चा आवश्यक है। केवल पढ़ने से गाने से समझ में नहीं आ जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण ने गीता के बारे में कहा कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ। हे अनघ अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, ये अति गूढ़ जो शास्त्र है, अति रहस्यमय है, वो ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है, वो शास्त्र मैंने सुनाया है। इसी तरह पूज्य तंशी जी के सैगान और साहित्य के बारे में कहना पड़े, थोड़ा पाठ फिर कर ले, तो इति पूज्य तंशी जी कहते हैं, इति गुह्यतमानि गीतानि एतानि उक्तानि मया हृदि स्थिता। मेरे हृदय में स्थित ओ साधकगण, इस तरह मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ये गुणतम गीत गाए हैं, शास्त्र की रचना की है। अभी हमने जो सैगान सुना, मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे, ये एक समर्पित साधक और कृपा निधान गुरु के बीच एक प्रेरक संवाद है। साधकों की समक्ष पूज्य श्री बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तब पूज्य श्री ने पूछा होगा कि आप लोग क्यों मौन बैठे हैं, कोई बोलता क्यों नहीं? तब साधक ने कहा, मत पूछो मुझे मेरे अंतर सखे कि मेरी बातों पे पहरे क्यों बैठे। यहां साधक अपने गुरु को अंतर सखा कहता है। सखा का अर्थ है मित्र। श्री कृष्ण अर्जुन को सखा मानते थे, और अज्ञान मोहवश अर्जुन भी कृष्ण को अपना सखा मानता था। तो ये कृष्ण का अर्जुन को सखा मानना वो तो उचित है, मगर अर्जुन श्री कृष्ण को सखा माने, और जब उसने श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा 11 अध्याय में, तो कहने लगा, गड़गड़ाने लगा कि मैं क्षमा मांगता हूं। 11 अध्याय के 41वें श्लोक में वो देख लो। यहां गुरु अंतर सखा है, शिष्य के भीतर में बैठकर वह सब कुछ जानते हैं। इसलिए साधक कहता है कि अंतर सखे, मेरे भीतर का सब कुछ जानने वाले, आप कृपया ऐसा मत पूछिए कि मेरी बातों पर पहरे क्यों बैठे।
अर्थात मैं मौन क्यों हूं। गीता में चाहे मौन का आध्यात्मिक अर्थ कुछ हो, वह मानसिक तप कहा गया है। यहां कोई इस तरह का अर्थ नहीं है। यहां तो साधक इसलिए नहीं बोलता है कि ये तो मेलों की हाटे उठेगी, मगर गफलत में तुमको न खो बैठे, इसलिए मैं मौन है। ये मेला, ये थोड़े दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर खत्म हो जाएगा। हम अपने घर पे चले जाएंगे, अपने धंधे में, परिवार में व्यस्त हो जाएंगे। तो ये थोड़े दिन है, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमको तो आपको सुनना है। हम यदि बोलने लगेंगे तो हमको सुनने के लिए आप चुप हो जाएंगे। ये तो बड़ी गफलत हो जाएगी। आपको सुनना है, हमको बोलना नहीं है। तो ऐसी गफलत मैं नहीं करना चाहता, इसलिए आपको सुनने के लिए मैं आया हूं। साधक कहता है, मेरी बात में तो वैसे भी कोई सार नहीं हो सकता, अतः मेरा मौन मेरे लिए कल्याणकारी है। और साधक कहता है, तू तो कहता है आंखों में सपने नहीं। यहां साधक पूज्य श्री को तू करके पुकारता है। इसमें गुरु का अपमान नहीं है। ईश्वर के लिए, पत्नी के लिए पति इतना नजदीक, इतना प्रिय होते हैं कि उसके लिए, उनके लिए वो तू ही शब्द उपयोग करते हैं हम लोग। और कई और सैगनों में भी साधक ने पूज्य श्री को तू करके पुकारा है कि तेरा सहारा जो आंखों में झलके, किसने बहाया है पसीना तेरे प्यार का, यहां वहां तूने अपने प्राण ही संवारे हैं। पूज्य श्री, आप कहते हैं कि मेरी आंखों में कोई सपना नहीं है। मैं न तो कुछ करना चाहता हूं, न कुछ मैं पाना चाहता हूं, न कुछ मुझे बनना है। बात वैसे तो सही है, पूज्य श्री गलत क्यों बोले? मगर यहां करना, पाना, बनना आदि की चाह ये निजी व्यक्तिगत नहीं है। पूज्य श्री अब व्यक्ति रहे ही नहीं, वो तो समष्टि में गल गए हैं। और समष्टि परमेष्टि का ही स्वरूप है, आप जानते हैं। तो परमेश्वर को कोई चाह नहीं होती, परमेश्वर को कोई कुछ बनना नहीं है, उनकी कोई करने की आवश्यकता है नहीं। तो अब जिस समष्टिगत पीड़ा से पूज्य श्री पीड़ित है, वो इतनी तीव्र है कि साधक कहता है कि आपकी पीड़ा को देखकर तो रोए विधाता। विधाता एक देवी मानी जाती है जो लोगों का भाग्य लिखती है। यहां पूज्य श्री समाज की स्थिति से पीड़ित है और उनको देखकर विधाता सोचती है कि इनकी तकदीर में मैंने ऐसे दुख तो लिखा नहीं है, इतनी पीड़ा तो लिखी नहीं है, और इतनी पीड़ा तो मैं भी नहीं सहन कर सकती। और इसलिए खुद विधाता पूज्य तनसी जी की पीड़ा को देखकर रोने लगती है। साधक अपने मौन का और कई कारण बताते हैं और कहता है, मेरा चातक न मौका, कहीं चुपके से बादल बरसने लगे, मेरा चातक न मौका खो बैठे। पूज्य श्री, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूं कि आप कब हमारे कल्याण के लिए बोलना शुरू कर देंगे, कोई नहीं कह सकता। और यदि मैं बोलता रहूंगा और आपका मैं सुन नहीं पाऊंगा, तो इसलिए
ये जो चातक है, मैं चातक हूं, ये मौका है कि आपको मैं सुनूं। चातक के बारे में तो आप जानते हैं ना कि बरसात के बिना और कोई पानी नहीं पीता। तो यहां साधक एक चातक है। पूज्य श्री साधक के संग के प्रति का समर्पण भाव वो समझ गए हैं कि ये चातक, ये साधक और कहीं का पानी नहीं पिएगा और कहीं जाएगा नहीं और कुछ नहीं करेगा, उसकी कोई चाह है ही नहीं। फिर भी देख तो लूं, थोड़ी कसौटी कर लूं। तो पूज्य श्री कहते हैं कि साधक, तुझे सोना हो, छलना हो, कहीं जाना हो तो सोच ले। सोने का मतलब है संग से विमुख हो जाना, निष्क्रिय हो जाना। छलने का मतलब ये है कि जो मीठा मीठा बोल के आचरण तो अलग ही करना है। तो ये यदि ऐसा तुम्हें मुझे छलना है तो तुम्हें छूटे, तुम कर सकते हो। और कहीं जाना हो तो भी जाओ ना, मैं कोई तुमको रोकने वाला नहीं हूं, तुम स्वतंत्र हो। पर मैं न तो सो सकता हूं, न किसी को छल सकता हूं, न मैं कहीं जा सकता हूं। क्यों? मेरी मंजिल है दुखियों की माता। माता बच्चों का जन्म देती है। यहां पूज्य से कहते हैं कि मेरी मंजिल दुखियों की माता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दुखी लोगों का जन्म देते हैं, बल्कि दुखी लोगों को समाज का जो दुख है उनको पुत्र मानकर, उनकी माता बनकर उनको मुझे संभालना है, स्वस्थ करना है और विकास के पथ पर आगे ले जाना है। पूज्य श्री अपना उद्देश्य बताकर साधक को कहता है कि वह जो करना है करो। साधक कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, तेरे अरमा की दुनिया नदियां बहेगी जिधर। पूज्य श्री आपके अरमान की नदियां, मतलब आप जो चाहते हैं, आप जिस ध्येय के लिए साधना कर रहे हैं, हम उधर के क्षितिज पे आ बैठे। आपके उस ध्येय के अंतिम छोर तक मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि अब आपके अरमान मैंने पूर्णतः स्वीकार कर लिए हैं और मेरे अरमान बन गए हैं। ऐसा सुनकर पूज्य श्री कहते हैं कि तुम मेरे साथ चल सकोगे, अच्छी बात है। फिर भी तुमको फुर्सत हो, लेके कर लो। अभी मेरे उद्देश्य के मार्ग पर चलने में घाटा ही घाटा है। दुनिया की दृष्टि से जिसको लाभ कहा जाता है, वैसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि तुम्हें अवकाश हो, तेरे पास समय हो, तो लेखा कर ले कि इसमें इतना घाटा होगा, इतना लाभ होगा, इतना नहीं होगा, वो सब कुछ, इतना कष्ट भुगतने पड़े। कदाच हो सकता है कि रुक जाना भी पड़े। इसलिए सब बातें सोच लो। मुड़ जाना हो तो अभी से मुड़ जाओ, क्योंकि मैं तो जन्म जन्म का मैं हूं बिसाती। मेरा उद्देश्य समाज को जागृत करके स्वधर्म अभिमुख बनाना, वो कोई इस जन्म का कार्य नहीं है। इस कार्य में वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हजारों साल से
हम स्वधर्म भूल गए, हमारा समाज स्वधर्म भूल गया है, तो उस समाज को स्वधर्म के प्रति चलाना ये एक जन्म में नहीं हो सकता। और मैं इसलिए जन्मों जन्म का बिसाती बन जा रहा हूं, और बस मेरा काम है चलते रहना इस जन्म में और अगले जन्म में भी। साधक को अधिक पुनर्विचार करने के लिए पूज्य श्री कहता है, जरा साहस हो तो ढुलको ना, तेरे में हिम्मत है तो बैठ जाओ, ढुलक जाओ, आराम करो। मगर और कोई रास्ता है तेरे लिए? कहां जाओगे? तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? तुमको अपना ही आंसू बना बैठे। मैं तो तुमको अपना आंसू बना बैठे हूं। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर साधक शायद उलझन में पड़ गया हो। ऐसा सोचकर पूज्य श्री बोलते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ा हंस लो ना। मुस्कुराओ थोड़ा। मुझे देखा होगा आप खुश हैं, और आपकी प्रसन्नता को देखकर मैं मान लूंगा कि बादल घिरे आए और मरुभूमि में आई है वर्षा। तुम्हारा ये थोड़ा हंसना, तुम्हारी थोड़ी मुस्कुराहट एक बादलों की तरह है, जो मरुभूमि मतलब क्षत्रियो क्षम, जिसमें लुखापन है, बाहरी बाहरी कोई आकर्षण की चीज तो है नहीं वहां, न हरियाली है, न पेड़ पौधे है, न और कुछ है, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। ऐसी मरुभूमि में वर्षा आई है, मतलब ऐसे क्षत्रियो क्षम में आप लोग आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और उसमें रस आ गया है क्षत्रियो क्षम में। इतना ही नहीं, मेरे हाथों में हाथ मिला लो सके। मैं सोचूंगा कि जीवन ही दे बैठे, मुझे विश्वास दिला दो, मेरे हाथ से हाथ जोड़ दो, और मैं मान लूंगा कि तुमने पूर्ण समर्पण कर दिए, अपना जीवन ही मुझे दे दिया है। पूज्य श्री वैसे साधक के बारे में निशंक है, कोई शंका नहीं है, फिर भी वो देखना चाहते हैं, इसलिए कसौटी के रूप में, परीक्षा के रूप में उनसे कुछ पूछते रहते हैं कि मुझे विश्वास दिला दो, मैं मान लूंगा तुम पूर्ण समर्पित हो गए हैं, और उससे मैं प्रसन्न हूं। अब बात यह है कि जो काम पूज्य श्री ने जिस देह के लिए उठाया है, वो तो हमको विरासत में मिला है, हमको दिया गया है। हर एक साधक को, जो समझदार है, समाज की प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये पूज्य तंसी जी की साधना, पूज्य तंसी जी का ये संग, उसको हम एक पवित्र विरासत माने, और
हमारा कर्तव्य बनता है कि उस विरासत को हम संभालें और उनकी राह पर चलते रहे। संसार की जो चाह है वो भोग की होती है, और यहां योग की बात आती है, मतलब ईश्वर के साथ, कर्तव्य के साथ, धर्म के साथ जोड़ने की बात है। तो वो भोग को तो त्याग करना ही पड़ेगा। भोग और योग अलग अलग दिशा की गति में जा रहे हैं। यदि योग के मार्ग पर जाना है तो योग भोग को छोड़ना ही पड़ेगा। और तंशी जी ने ऐसा ही किया, तभी तो हम ये उनको याद करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनका नाम लेकर अपने को पवित्र मानते हैं। तो ये हमारे लिए एक अनूठा पवित्रतम अवसर है कि हम पूज्य तंशी जी के मार्ग पर चलते जाए और कहीं रुक नहीं जाए। हमारा ये सूत्र बन जाए कि कहीं रुक ना जाए पाँव, कहीं थक ना जाए मन, बस चलता रहे मेरा संग। मगर केवल गाने से नहीं, करने से होगा, बिना किए कुछ नहीं होता। तो पूज्य तंशी जी के ऐसे सहगान जो हमारे लिए एक अमूल्य थाती है, उन सहगानों पर हम चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुनकर चिंतन भी करना चाहिए, और चिंतन करके उन सहगानों में जो हमको कहा गया है, हमारे लिए कहा गया है, हमारे कल्याण के लिए कहा गया है, उसको हम स्वीकार करें। तो मान ले कि पूज्य तंशी जी का नाम लेने का अधिकार हमको है। काम करना नहीं है, उनके राह पर चलना नहीं है, और तंशी जी की जय हो ऐसा बोलना है, एक अपराध बनेगा। जय बोलने से कभी जय नहीं होती, विजय नहीं मिलती, काम करने से ही मिलती है। तो आओ हम पूज्य तंशी जी का जो आदर्श है उसको चरितार्थ करें, और ये जो हमारे लिए ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमको संग में जोड़ दिया है, तो उस कृपा का पूरा उपयोग करके, सदुपयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक करें। यही हृदय की प्रार्थना के साथ सबको जय संग शक्ति।